अज़ान, आप सिंगल पेरेंट हैं, तो मैं कुछ पूछना चाहती थी इससे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा जब भी सिंगल पेरेंट्स की बात होती है हमेशा हम औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कभी हम मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू या मर्द को क्या चैलेंजेस होते हैं या वो किस चीज़ से गुजरता है, हम कभी उस पर बात नहीं करते। मैं ऑलरेडी अज़ान से पहले बात कर चुकी हूँ, ही इज़ ओके टू टॉक अबाउट इट। सो आई वांट टू नो, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है या जब शुरू में होता है, तो व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ मैन यू फेस इन, क्या बहुत मुश्किल होता है? आपको भी जजमेंट फील होती है, लोग करते हैं जज, व्हाट इज़ इट लाइक एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक सोसाइटी जो है वो मर्द में एक अननेसेसरी अना पैदा करती है, जिसको पहले अपने बच्चों की खातिर मारने को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपने काबू में लानी होती है कोई भी ढंग का फैसला करने से पहले। एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद रही, बिकॉज द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन इज़ माई फ्रेंड, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड वो एक बहुत अच्छी माँ है। तो मेरा जो नीजक रिएक्शन अपब्रिंगिंग की बुनियाद पे था, वो अपनी अना को सामने लाकर बोलूँ, मेरे जो एक आम आदमी का होता है, और मेरा भी था। आई फाउंड द डिफ़िकल्टी was in me coming to terms with my ego and realizing कि मेरी अना से किसी को भी फ़ायदा नहीं है, मुझे भी फ़ायदा नहीं है। और जिस दिन वो मुझे समझ में आ गया, उस दिन आई थिंक मेरे बच्चों की ज़िंदगी, everybody's life got better, and I think that is a challenge जो हमें नहीं सिखाया जाता। हर चीज़ एक अना की जंग बनती है, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में, और आई थिंक उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एंड्स अप बिकमिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने रिसेंटली यू नो, अब क्योंकि लकीली वी आर ऑल ऑन गुड टर्म्स, हमारे यू नो बहुत क्लियर अरेंजमेंट्स हैं, बच्चे मेरे पास कब होते हैं, उनके पास कब होते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड आउट, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन उस पॉइंट तक पहुँचते हुए जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और सोचता हूँ जो मुझे एडवाइस दी गई थी वो बहुत बुरी थी। मतलब वो इतनी बुरी एडवाइस थी कि जब मैं क्या एडवाइस दी गई थी, अब और आपने उसको कैसे काउंटर कि वो शुरू से ये था कि पहले तो बच्चों की खातिर साथ रहो। अच्छा, लेकिन अगर दो लोग नहीं मिल रहे और बच्चों के इन्वायरमेंट में सिर्फ एक बदमज़गी है, तो 2021 या 22 में या 2020 में उनको वो इन्वायरमेंट क्यों दिया जाए, जब एक खुश इन्वायरमेंट दिया जा सकता है जहाँ उनकी माँ उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो खुश हैं, उनके वालिद खुश हैं, सब खुश हैं। अच्छा, ये फिर एडवाइस आई कि बच्चे अपने पास रहने चाहिए, ये सारा कुछ। लेकिन हमारा तो मज़हब सिखाता है कि माँ के पास एक उम्र तक बच्चे रहने बहुत ज़रूरी हैं। और मैं एक सिंगल पेरेंट का भी बच्चा हूँ। अगर मैंने एक बाप के नाते पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, मैंने माँ की तरफ से भी देखा है अपनी वालदा का, एंड 95% ऑफ द इश्यूज आर सॉल्व जब आप अपनी ईगो साइड पे रख दें और आप बोलें कि अच्छा, नॉट जस्ट बच्चों के लिए, सबके लिए बेहतरी किस चीज़ में है। और ऑनेस्टली उस ज़्यादातर फैसले वही मसले हल हो जाते हैं जब आप वो ईगो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपकी ईगो आती है, फिर आप एक दूसरे से बदतमीज़ी से पेश आते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई अस्यूम अगर ये देखा जाए बाय एनी सिंगल फादर और मदर, आई थिंक वो ही सबसे बड़ा मरहला है, एंड उसको आप ओवरकम कर लेंगे तो फिर आप क्लियरली सोच पाएंगे और आप ये देख पाएंगे कि आपकी जो भी इंडिविजुअल सिचुएशन है उसमें क्या किया जा सकता है टू पीसफुली रिजॉल्व थिंग्स, क्योंकि कोलैटरल डैमेज आपकी ईगो की वजह से सिर्फ बच्चों का होगा और किसी का नहीं होगा। अभी वो आपके पास आए हुए थे समझ में छुट्टियां गुजारने, कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? कि आई एम श्योर इट्स अ चैलेंज। आपकी लाइफ भी बहुत बिजी है और बच्चे भी जैसे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी लाइफ भी कितनी बिजी होती जा रही है कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है जब आप लोग इतने करीब नहीं रहते। आई थिंक बहुत आसान है, आज बहुत आसान है हमारे पास। जब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त में नहीं रहते कि हम किसी को ख़त पकड़ाएंगे और बंदा एक घोड़े पे भागता हुआ
40-50 दिन पहुंचेगा वहाँ पर, और मतलब हम तो वहाँ नहीं रहते ना, मैं एक बटन के बाद अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ, वो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे दिन में 25 फ़ोन अगर करना चाहें वो कर सकते हैं। आते हैं फ़ोन? आते हैं बिल्कुल। इसने अभी मुझे मारा, अच्छा मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, सामने से 4 लोग काम के बैठे हैं, बोलो नहीं अच्छा वो पोकेमोन कार्ड्स आज है ना, उसने मेरा पोकेमोन कार्ड ले लिया, अब मैं हल कर रहा हूँ फ़ोन पे बैठ के ना मसला, और मैं उनकी सुलह करवा रहा हूँ, तुम इधर बैठो तुम इधर बैठो। तो वी आर लकी वी कैन डू दैट। एंड जब हाँ ये ज़रूर है कि आई नाउ वांट टू स्केड्यूल माय वर्क इन अ वे कि जो उनकी हॉलीडेज़ हैं, उनकी चीज़ें हैं, या जो टाइम मैं उनके साथ गुजार रहा हूँ वो ओवरलैप कभी ना हो। ये ज़रूर है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज जितना फोकस्ड और डेडिकेटेड टाइम मैं उनको दे सकता हूँ मैं पहले नहीं देता था। सब एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो कर रहे हैं। इट्स नॉट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं फील होता है बिकॉज तो मैं आपको खुद को रोकता भी हूँ, उनकी ज़िंदगी का पार्ट बनना है। तो आई थिंक ये भी बड़ी गलती होती है सिंगल पेरेंट्स की कि वो ओवरली कॉम्पनसेट करके बिगड़े बच्चे बड़े कर देते हैं, कि उनको गिल्ट होती है कि हम साथ में नहीं है, तो फिर वो बिगाड़ते हैं बच्चों को, ना कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। आप फिर भी उनके बाप हैं, आप फिर भी उनकी माँ हैं, एंड वो ओवर कॉम्पनसेट करना हेल्प नहीं करता। अगर आप इसलिए अटेंशन नहीं दे रहे क्योंकि आप आसान रास्ता चूज करना चाह रहे हैं, लाइक टॉय शॉप लेके जाके 4 खिलौने खरीदना आसान रास्ता वर्सेस ना कह के किसी और चीज़ में बिजी करना, ऐसा ही है। सो इट इज़ जस्ट दैट, सो एज अ पेरेंट फॉर मी दैट इज़ बेटर नाउ दैट आई कैन बी लाइक यार ये 2-2.5 महीने मैं इस वक्त काम नहीं करूँगा, बाकी आप मुझसे 18 घंटे काम करा लें 7 महीने, लेकिन ये 2.5 महीने मैं पूरा दिन देखूंगा हैरी पॉटर 4 बार और मुझे उस 4 बार उसको याद करूँगा, या मैं फ्रोजन के सारे गाने याद कर पियानो पे याद करूँगा और फिर वही गाने गाता रहूँगा दिन में, यू नो, और उनके सारे लिरिक्स याद होंगे, और एल्सा कौन सा ड्रेस पहनती है और क्यों बनती है, जी 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 हम सब वो करते हैं, और फिर लेकिन दैट इज़ इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू मैं बोलूँ कि अच्छा मैं काम कर रहा हूँ तो अम्मा इनको दुकान ले जाएं और चीज़ें ले लें, या टीवी पे लगा दूँ, या बोलूँ कि जी आप कुछ देखते रहो, तो दैट इज़ डेफिनेट इट्स हार्डर इन दैट मैनर, लेकिन वो मेरा फ्लॉ है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनकी गलती नहीं है। एक बात और पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि बच्चों के सवालों के जवाब देने चाहिए, आप लोग देते हैं, या बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट कर दें? बहुत जगहों पे होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनको असल बात नहीं बताएंगे, हम उनको बस अगर वो मतलब सेपरेशन या हो भी जाए तो बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, और उनको जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर दें, टॉयज़ पे लगा दें, मूवी देख लो हम बाद में, या यू फील कि नहीं बच्चों को शुरू से ही ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो ग्रो करें, तो एक अवेयरनेस के साथ ग्रो करें, फिर जब दोनों माँ बाप भी तवज्जो दे रहे हैं तो कॉम्पनसेशन हो जाती है? या आई थिंक अगर मैं अपनी तरबियत की बात करूँ तो मुझे मेरी वालदा ने पाला है, एंड आई ग्रू अप विद हर, एंड ऑब्वियसली वालिद साहब थे लेकिन ऑन एंड ऑफ थे, वालदा के साथ ज़्यादा मेरा वक्त गुजरा है, एंड शी वाज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट विद मी। उनसे मैं कोई भी सवाल करता, हाँ कुछ सवाल जो एक 7 साल के बच्चे को नहीं पूछने चाहिए, तो वो कहती थी अजान जब तुम 12 साल के हो गए मुझसे आके पूछ लेना, मैं बता दूंगी, लेकिन ये इस वक्त का नहीं है। अब वो किसी वजह से मैंने सुन लिया हो किसी दोस्त को कहते हुए तो मैंने पूछ लिया हो, बट या वो उसका एक क्या कहते हैं PG रेटेड जवाब मुझे दे देती, लेकिन जवाब ज़रूर देती। ऐसे नहीं था कि कभी भी मेरे घर में ये मुझे कभी महसूस हुआ कि कोई सवाल मैं नहीं पूछ सकता, जिसकी वजह से फिर मैं गलत लोगों के पास जाके पूछना शुरू करूँ, ऐसे कभी भी नहीं था। मुझे हमेशा ये ओपन डोर महसूस होता कि मैं अपनी अम्मा से जाके कुछ भी पूछ सकता हूँ, एंड आई फील दैट हेल्प मी अ लॉट। सो सख्ती भी मिली, एज आई सेड अम्मा आज तक मेरी सख्त हैं, मतलब शी विल नॉट अलाउ नॉनसेंस, बट बात कोई चीज़ पूछना, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू बी ऑनेस्ट, और वो ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट इन थिंग्स, इट्स ऑल्सो जब आपको नहीं पता है कुछ। मैं बहुत दफ़ा देखूँ पेरेंट्स इलॉजिकल फैक्ट्स बच्चों को बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं तो हम पेरेंट हैं, हमें तो पता होना चाहिए, तो आई फील ऑनेस्टी शुड बी। अगर मतलब मेरा बेटा पूछता है कि जी बाबा रॉकेट कैसे बनता है, तो मुझे क्या पता यार, साथ जाके देख लेते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू रॉकेट यूँ बनता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देके बच्चे को भेज दिया, विच आई हैव सीन पेरेंट्स टू। सो द ऑनेस्टी शुड बी complete honesty that मुझे नहीं पता है, let's figure it out. So I think honesty would be the right way to do it. Is it easy to fall in love again?
the concept of love becomes different. I feel It it's very changes- it different changes now. afterwards? No, I think it's very different now. No. Like okay. I think love is something which today for me is affiliated with stability, affiliated with many other emotions जो पहले एक रश होता था कि बस उसकी आंखों में देखा और हम पागल हो गए और बस मुझे पूरी रात बैठ के गाने सुनने हैं और मुझे उससे बात करनी है, दुनिया पीछे तबाह हो जाए मेरी। तो मतलब मैं मेरे कुछ दोस्तों के यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिनको आज आप जेन जी कहलाएंगे। Yes. तो मैं उनका इतना चेज़ा लेता हूँ ना, क्योंकि मैं उनसे बैठता हूँ, वो कहते हैं, मुझे हमेशा बोलेंगे, उनको लगता है कि मैं कोई अच्छे एडवाइस दूंगा ना उनको, मैं अपनी एडवाइस नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, लेकिन वो मुझसे पूछते हैं कि अजान ब्रो वो मुझे छोड़ के चली गई और वरना अच्छा क्या हो गया, ज़िंदगी ख़त्म है। मैं उनको कहता हूँ कुछ ख़त्म नहीं है, कुछ ख़त्म नहीं है, सब सही होगा। नहीं ब्रो, मतलब इसके बाद तो मतलब मैं सो नहीं पाता रात को। सो वो वाला लव जो है ना, वो अब उस तरह से नहीं, इट्स जस्ट चेंज्ड। सो एंड आई आल्सो थिंक कि समटाइम्स हम अपना एक आई एम नॉट सम फिलोसोफर, लेकिन आई फील कि वी फॉर्म एन ओपिनियन कि हमारे लिए सक्सेस क्या है या लव क्या है या हैप्पीनेस क्या है 18-19 साल की उम्र में, और पूरी ज़िंदगी उसी को बीट रहे होते हैं, लेकिन वो भी चेंज होता है। जो मुझे चीज़ खुशी देती थी 18-19 साल की उम्र में, वो आज नहीं देती। जो मुझे चीज़ जो मुझे ओहदा या मकाम ऊंचा लगता 20 साल की उम्र में, वो आज 28 पे नहीं लगता। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ लव हैज़ चेंज टुडे, आई बिलीव इट विल चेंज टुमारो। पहले मेरे बड़े फिक्स्ड होते थे ना, मैं बड़ा सोचता कि मुझे क्यों इस तरह की चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, नॉट जस्ट लव, वेदर इट्स हैप्पीनेस, वेदर इट इज़ सक्सेस, वेदर इट्स एनी सच थिंग, वो आप एक पॉइंट पे ओपिनियन फॉर्म करते हैं और फिर आप उसी ओपिनियन को लेके ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वो ही आपके लिए सक्सेस है। आई थिंक इट चेंजेस ओवर टाइम, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ फादर हैज़ चेंज दैट अ लॉट। प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज होती हैं। आज मैं काम को एज अजान भी देखता हूँ, एज अपनी वालदा का बेटा भी देखता हूँ, एज इब्राहिम एंड लिली का वालिद भी देखता हूँ कि अच्छा ये काम उन्होंने भी देखना है एक दिन। इट्स नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल्सो दैट आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके पास आपकी ज़िंदगी में लोग हैं जो जिनको ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। तो the perception changes in that sense of what you're and why you're doing something. So that comes to love as well. कि today आज मेरे लिए वो लव, वो वाली वो टाइप का लव जहाँ सब कुछ ज़िंदगी में बर्बाद हो रहा है, बस हम दूसरे को बस देख रहे हैं, वो वाला कि वो भी हम सब ने गुजारा होता है कि जी वक्त गटर में जा रहा है और एग्ज़ाम्स तबाह हो रहे हैं और हम बस गाने सुन रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। अगर वो है, वो भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्टिवली बेहतर नहीं कर रहा, वो आपको स्टेबिलिटी और एक अच्छा बेहतर इंसान नहीं बना रहा, तो मे बी देन दैट लव इज़न्ट लव एंड इट्स समथिंग एल्स। एंड टुडे फॉर मी लव इज़ डज इट मेक मी अ बेटर पर्सन, एंड जहाँ दैट I find if I find that, or when and if I have found that, I'm in a place where I'm like, yes,